भिलाई निगम के विशेष सभा में डाटा अनुमोदन और सी मार्ट पर सदन में चर्चा। बहुमत के आधार पर सर्वसम्मति से दोनों प्रस्ताव पास, विपक्ष देखते रह गई। नगर निगम में सोमवार को राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सर्वे एवं डाटा एंट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही मदर्स मार्केट में सी मार्केट संचालन पर सदन में चर्चा के लिए सामान्य सभा बुलाई गई, लेकिन दोनों प्रस्तावों पर बिना बहस किए बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को पास करा दिया गया। वहीं वार्ड 17 के पार्षद भोजराज सिन्हा ने मदर्स मार्केट में खोले जा रहे सी मार्केट के विषय को लेकर सवाल खड़ा किया कि व्यापारिक कॉम्प्लेक्स है, अभी भी उच्च न्यायालय में इस मामले का खात्मा नहीं हुआ है, ना ही योजना विशेष के लिए इसे सामान्य सभा में रखा गया है, जिस पर सत्ता सरकार ने बिना किसी जवाब दिए आन फनन में दोनों प्रस्ताव को पास करा दिया। वहीं वार्ड 8 के निर्दलीय पार्षद राजेंद्र बंजारे ने अपने वार्ड में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर, जिस पर सदन ने ये कहते हुए पार्षद के बातों को दबा दिया कि अगले सामान्य सभा में आपके विषय पर चर्चा करेंगे। आज 6 तारीख को नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा विशेष सामान्य सभा बुलाई गई थी। उस विशेष सामान्य सभा में एजेंडा क्रमांक 2 जो सी मार्केट के नाम पे महिला समृद्धि बाजार को मदर्स मार्केट को लाया गया था प्रस्ताव में। यह कॉम्प्लेक्स 1984 में व्यापारिक कॉम्प्लेक्स के तौर पे साडा कार्यकाल में के रूप में बनाया गया था, जिसका सामान्य सभा में पूर्व में किसी भी प्रकार का नाम परिवर्तन या योजना मत परिवर्तन की ऐसी कोई भी जानकारी नगर निगम को नहीं थी और न नगर निगम ने सामान्य सभा से कोई अनुमति ली। और जिनको भी वहां का प्लॉट आवंटित हुआ है, उनके कुछ साथियों के द्वारा उस पूरे आवासीय परिसर को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में अपनी अपनी दरखास्त उन्होंने लगाई है, जिसका किसी भी प्रकार का अभी तक कोई खात्मा नहीं हुआ है। और वहाँ पे पूर्व महापौर नगर निगम भिलाई के आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी के द्वारा शहर की बेरोजगार महिलाओं के समूह को वहाँ पे व्यापार में चलाने के लिए उस कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा था। आज शासन की एक योजना आती है, उस योजना के शासन के तहत नगर निगम का शासन झुक जाता है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए इन्होंने अलग से और खर्च कर लिया है, यह वन विभाग को या अन्य विभाग को देने के लिए समर्पित के लिए आज सदन में बात लाते हैं। मेरा नगर निगम के सम्मानीय सदन के पक्ष के साथियों से मैंने एक आग्रह किया कि क्या पूर्व में इसको अपने स्थल परिवर्तन के योजना परिवर्तन के लिए आपने लाया क्या। मेरी बातें रखते साथ आदरणीय सभापति जी ने बिना बातों को ध्यान में लेते हुए न संज्ञान में न मुझे मेरी बातों का जवाब दिया गया और इस समापन के प्रस्ताव को पास कर जनगण मन करके राष्ट्रगान गा करके इस योजना को यही समाप्त कर दिया गया, जो कि विपक्ष के पार्षदों का मुंह दबाने की बात और ना सुनने वाली कहानी आज गढ़ी गई। निश्चित कहीं ना कहीं जो 84 से अपना पैसा लगा करके वहाँ फंसा कर लगे लोगों ने लगा है, उनके पैसों का हनन है, उनके अधिकार का हनन है और सामान्य सभा में इनकी मनोपली है, जो आज नगर निगम आने वाले समय में लाखों करोड़ों का लॉस घाटा सहेगी। सत्ता पक्ष अपने बहुमत का जबरदस्त उपयोग कर रही है और विपक्ष के किसी भी बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। जहां किसी एजेंडे में फंसते दिखती है, प्रस्ताव को चर्चा किए बिना पास करा रही है। ऐसा बहुमत का खेल भिलाई निगम में खेला जा रहा है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।